I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है. And coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player, good T20 player. So almost they got there. जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। गिल पे आ जाता हूँ जी। गिल बहुत ही जबरदस्त खेला और जिस तरह आपको पता है 2 टेस्ट मैच के बाद जितना शोर मचा था गिल पे के उसको दाले आपको सच बताऊं तो सच ये है कि आज शुभमन गिल ने यार शौक कर दिया। वो जो हम बात करते थे उसके टैलेंट की, जिसकी वजह से वो आगे आए और मार्केट में तहलका मचा दे, तूफान बर्पा कर दे। क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। आ चुका है। क्या कमाल के शॉट्स और क्या कमाल की बैटिंग हो रही है यार। और बांग्लादेश इस टाइम अगर देखा जाए ना, बिल्कुल जो है बेबस नजर आ रहा है। He's a complete player and treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. कमाल की ये बात है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है कि माशाल्लाह से खैर खैरियत से ठीक होके वापस आया है और आके उसी तरीके से ही खेल रहा है जो इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से इसका नाम बना है। मार्केट में तहलका मचा दे, तूफान बर्पा कर दे। हाँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बहुत सारे किताबी कागजी कलमी किंग्स को जिनकी उम्रें भी अब बहुत हो गई हैं, उनको शुभमन गिल ने बताया। गिल ने टोटल 247 ओवर्स फील्डिंग करी है। 168 ओवर फील्डिंग। शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते थे? जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में। शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है। मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 रैंक पे हैं, ये ओडीआई में नंबर 2 पे हैं। और दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उस तरह मैं नहीं लगा था जी। He did 50 overs. Right, yes. I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है. And coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in ODI cricket in Asia Cup and here. So yeah, he's a complete player and treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you, Rohit Sharma controls the game, Virat Kohli controls the game, Gill controls the game. ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। विक्रम राठौड़। अगर मैं आपको सच बताऊं तो सच ये है कि आज शुभमन गिल ने यार शौक कर दिया। वो जो हम बात करते थे उसके टैलेंट की, इसका मतलब उसे थपकी चाहिए थी। उसे कोई थपकी चाहिए थी कि उसे पीछे से एक थपकी मिल जाए, जिसकी वजह से वो आगे आए और मार्केट में तहलका मचा दे, तूफान बर्पा कर दे। हाँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बहुत सारे किताबी कागजी कलमी किंग्स को जिनकी उम्रें भी अब बहुत हो गई हैं, उनको शुभमन गिल ने बताया। वॉट अ नॉक भाई, आपने देखी थी? उसमें देखना तो उनको चाहिए भाई।
किंग्स को। जिनके अपने कागजी थूक के जहाज हैं, जिनके अपने थूक के किंग हैं, जिनके अपने पानी के किंग हैं, और क्या खेला है। उनको देखना चाहिए। हम तो देखते ही रहते हैं यार, हमें तो पता ही होता है टैलेंट में से निकल के क्या आने वाला है। हाँ। अच्छा, लोग लगे मैं अब्बू के पीछे, अब्बू के लड़के कितने हरामी हैं देख लिया तुमने। हाँ। छोड़ते ही नहीं वो, 19 चौके और 9 छक्के मार दिए उसने 140 के ओफ। strike rate से। कौन है ये 150 बॉलों में 208 रन बना के अपनी मर्जी से आउट होके गया। विकेट कब देनी है उसको पता है, कितना मारना है उसको ये हाँ, पता ये है। भी पता है। अच्छा, जो आया वो उसको सिर्फ ये शाबाशी देके चला गया कि तू ही मारेगा, तू ही मारेगा, तू ही मारेगा। हालांकि मेरे हिसाब से अब भी 40 रन कम बनाया उन्होंने, मगर अगर 40 थी, रन आप सही और कह रहे हैं, बना मैं लेता, मैच देख रहा था उस 40 वक्त। रन और बना लेता तो यार वो तो अजाब यही वो पॉइंट है अजाब जहां आप बरकत देगा। लेके आए कि मैं आपको इसकी ग्रेटनेस समझाऊं। ब्रिलियंस है। और इट्स नॉट इजी दैट एट द हाईएस्ट लेवल जहां से सिलसिला रुका था वहीं से ही आके इसने सिलसिला का आगाज किया। जिस इम्पैक्ट के साथ ये बैटिंग करता था बिल्कुल उसी इम्पैक्ट से ही आके दोबारा, और फिटनेस भी और भी बेहतर हुई है पहले की निस्बत फिटनेस भी बेहतर हुई है। और कमाल की ये बात है, इसकी इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है कि माशाल्लाह से खैर खैरियत से ठीक होके वापस आया है और आके उसी तरीके से ही खेल रहा है जो इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से इसका नाम बना है। ऋषभ पंत का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो ख़ास करके इसकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेस हैं उसकी वजह से मैं इसका फ़ैन हूँ कि ये लाजवाब है। होपफुली यहाँ पे अभी 100 करे। एक कैच अभी था, छूट गया थोड़ी देर पहले, बट इट्स ओके, कैच छूटते रहते हैं। लेकिन ही इज़ ऑल सेट। अभी 82 पे मौजूद है, नॉट आउट 86 पे गिल मौजूद है। तो इन दोनों को अभी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे 100 के पार जो है अपना ज़ाती जो स्कोर है वो 100 के पार लेके जाना चाहिए। और एक एक टेस्ट सेंचुरी जिससे ये इतना दूर नहीं है वो इनको यहाँ पे अपनी एक एक रजिस्टर करनी चाहिए। और गिल पे भी काफ़ी इफ्स एंड बट्स थे कि हाँ जी ये क्यों है, इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा है वैसा है। शुभमन गिल ने मुकम्मल किया है 2 छक्के लगा के। आप देखें टेस्ट मैच चल रहा है भाई, टेस्ट मैच में 39 पे एक बंदा बैटिंग कर रहा है और वो 2 छक्के लगा के अपनी 50 मुकम्मल कर रहा है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि T20 की भी बात करें ना, T20 में भी अगर 50 होने वाली होती है तो अगर 39 रन है तो अगली शायद जो 11 बॉलें खेल के 11 बनाएंगे, लेकिन 2 छक्के लगा के T20 में भी अपनी 50 जो है कंप्लीट नहीं करेंगे हमारे बल्लेबाज। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। मुझे याद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इसने जो है सेंचुरी की थी, 3 छक्के लगा के सेंचुरी जो है शुभमन गिल ने जो मुकम्मल कर ली थी। तो ये बंदा कमाल है। आप बेशक इसकी फॉर्म चली गई 1-2 दिन के लिए, 1-2 मैचेस के लिए रन्स ना कर पाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें टैलेंट नहीं है या आप इसको ट्रोल करने लग जाए। हाँ, वो बात अलग है कि हमेशा बड़े मैच में बंदा रन्स ना बनाता हो और हमेशा क्रूशियल टाइम पे आउट होकर चला जाता हो, वो अलग बात है। ठीक है, मानते हैं पिछले कुछ अरसे से रन्स नहीं बन रहा था, लेकिन जब ये बंदा रन्स बनाता है ना तो ये जो है वो कमाल बनाता है। और जब ये शॉट्स खेलता है बड़े दिलकश जो है शॉट्स होते हैं शुभमन गिल के। तो आज आप देख लें 205 पे 3 आउट है, 51 ओवर्स जो है इंडिया ने खेल ली है और अभी आसान काम नहीं होता है। अकेले बुमराह के सामने ही जो है आप एक दिन ने पूरा जो है बैटिंग नहीं कर सकते, तो 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखें पीछे KL राहुल, जडेजा, रवि अश्विन, इनके वो वाले बल्लेबाज मौजूद है। जी ऐसा लग रहा है भाई साहब के वो पुराने वाला जो ऋषभ पंत था ना, जो मारता पहले था और बाद में पूछता था कि भैया लगी तो नहीं है, वो वापस आ चुका है। क्या कमाल के शॉट्स और क्या कमाल की बैटिंग हो रही है यार। और बांग्लादेश इस टाइम अगर देखा जाए ना बिल्कुल जो है बेबस नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश वालों ने उम्मीद ही छोड़ दिया या उनकी एक भी नहीं चल रही है। चाहे उनके मैन बॉलर्स हों, चाहे उनके पार्ट टाइमर्स हों, जो भी हो, वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के सामने इस टाइम फिलहाल के लिए बेबस नजर आ रहे हैं। आप देखें कि 100 जो है वो तकरीबन जो है वो पार्टनरशिप हो चुकी है 138 की। गिल पे आ जाता हूँ जी। गिल बहुत ही जबरदस्त खेला और जिस तरह आपको पता है 2 टेस्ट मैच के बाद जितना शोर मचा था गिल पे कि उसको डालें डालें डालें। हालांकि जो टेस्ट मैच वो खेला था उस पर मैंने कहा भी था कि पिच सूटेबल नहीं है। अगर ऐसी पिचेस होती जिस तरह की ये पिच है तो आपको फिर जो जितने भी बैट्समैन है ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन होते हैं चाहे इंडियन बैट्समैन होते हैं, उनके भी 400-400 500-500 रन सीरीज में होते। लेकिन क्योंकि प्लान ऐसा किया गया था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था
तो उस हिसाब से वो प्लान का, और उसमें मेरे ख्याल है इंडिया ही कामयाब हुआ है। इसमें तो ये मैच जीतने वाला खेल ही नहीं रहा, वो तो चाहता है कि मैं ये ड्रॉ कर लूं और मैं ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बन जाऊं। ये मेरा अपना व्यू है और किसी का नहीं है। एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि अमूमन मैं नाम लेता हूँ, रोहित हो गया, बाबर आजम हो गया, एक बच्चा हमारा आया नया साइम अयूब, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद यूसुफ और विराट कोहली, ये जब बैटिंग करते हैं ना तो मैं एज ए तमाशाई मैच देखता हूँ टीवी पे, मैं एज ए एक्सपर्ट नहीं देखता, क्योंकि इनकी हर चीज देखने को दिल चाहता है। जब मोहम्मद यूसुफ कवर ड्राइव मारते थे या कट मारते थे, पुल मारते थे, इंतजाम हो गया, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जिस वे में खेलता था, तो ये अपना रोहित जिस तरह खेलता है, ये तो बैड लक है। रोहित जिस तरह छोटी बॉल पे आउट हो गया और पुजारा एलबीडब्ल्यू हो गया,